सबसे पहला ये जो सवाल है ना, इट्स सो सिंपल क्वेश्चन, जिसके अंदर इनकम ऑफ मिस्टर हमजा, इनकम ऑफ मिस्टर हमजा जो है वो बताई गई है कितनी, शाबाश, दैट इज 18 lakhs। तो टैक्स ईयर जो शो किया गया था वो किया गया था 2020, और जो इनकम शो की गई है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, दैट इज 18 लाख, 18 लाख का उनको शो किया गया। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब बच्चों बात ये हुई, एक मिनट बस स्पीडी निकालते। तो मैंने सबसे पहले इसकी ना टैक्स लायबिलिटी जो है वो निकाली, क्योंकि इनकम है डायरेक्ट, उसमें ज़कात वगैरह हो है कोई नहीं, तो सीधी उसकी लायबिलिटी की तरफ जाएं, जरूरत नहीं है उसके ऊपर को बात करने की। जी जी, के अंदर क्या हुआ जी, सबसे पहले आ गई आपकी क्या, इनकम। ठीक है, इनकम को हमने फोर्थ स्लैब में देखा, क्या बन गया, इसकी टैक्स लायबिलिटी 1,60,000, 70,000 मिनिमम, और जो डिफरेंस आया उसका। अच्छा, उसके बाद बच्चों क्या था, शाबाश, उसके बाद टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट किया। टैक्स क्रेडिट में ए ओवर बी इंटू सी, ए क्या होता है आपकी टैक्स लायबिलिटी और बी होती टैक्सेबल इनकम, सी होता है लोअर ऑफ। लोअर ऑफ में एक एक्चुअल है और एक क्या है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अच्छा, ये करेक्ट है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो इस सेंस में ये 5,40,000 आपने कैलकुलेट करके मुझे बताया, इसमें जो मिनिमम है वो बन गया 1,50,000। ये डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, पहले फॉर्मूले में जाएगा, फिर टैक्स क्रेडिट निकलेगा, तो वहां से टैक्स क्रेडिट फाइंड आउट किया, जो कि बना 13,333, और वहां से चला गया क्वेश्चन में, और वहां से हमने माइनस किया, और माइनस करके जो जवाब आया वो आया 1,46,667। ठीक हो गया बच्चों, चलिए क्लियर जी, डन कर दूं। अच्छा, चले आगे चलते हैं। मोहम्मद उस्मान हैज डिस्क्लोज्ड द टैक्स ईयर 2000 कितना जी, 22, टैक्स ईयर 2022, इनकम ऑफ मिस्टर उस्मान एंड देयर। अच्छा, अब इसमें अगर देखा जाए तो उन्होंने सबसे पहले बताई इनकम फ्रॉम बिजनेस, हम ऐसे मुख्तसर ना लिख दें, इनकम फ्रॉम बिजनेस जैसे हम लिखते होते हैं, जरा आसान रहती है जी। कितनी, 7 लाख। अच्छा, उसके बाद क्या बताई, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कितनी, 2 लाख। अच्छा, बाकी का सवाल अब आपके पास है, ये सिर्फ 2 ही है। ठीक है, ये आ गया क्या जी, 9 लाख रुपया। अब इसके अंदर अगर आप देखें ना तो एक अलाउंस आ गया, कौन सा, ज़कात अलाउंस है, तो लिहाजा ये टोटल इनकम कहलाएगी, और टोटल इनकम में से जो अलाउंस होता है उसमें सबसे पहला अलाउंस होता है वो सेक्शन 60 में ज़कात अलाउंस। तो ज़कात अलाउंस जो है वो बन जाएगा आपका 17,000, ये निकल गया। अब आ जाएगी आपकी क्या, टैक्सेबल इनकम 8,83,000। अब इसके देखिए कि आगे जो सवाल में नजर आ रहा है, 2 डोनेशन नजर आ रहे हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ये इसमें ना जरा मेंशन नहीं है कि ये रिकॉग्नाइज है या नहीं है, लेकिन इस एग्जांपल को जहां से हमने पिक किया था वहां ये रिकॉग्नाइज लिखा था, तो हम सपोज ये कर रहे हैं कि ये रिकॉग्नाइज, दूसरा कंफर्म नहीं है, लेकिन बहरहाल हम ले लेते हैं नॉन प्रॉफिट। अच्छा, चले अब बच्चों जब हम इसको लेके जाते हैं, कितनी आमदनी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा बच्चों, 6 लाख से 12 लाख के लिए 10,000 मिनिमम आ जाएगा, और 10% इजाफी इनकम का। स्लैब नंबर 2 लगा देते हैं चल के, कहाँ आ गया जी, ये रहा, शाबाश, कितना बन गया जी, टैक्स लायबिलिटी एंड दैट इज 10,000 मिनिमम प्लस 883
माइनस कितना था 6 लाख और मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये बच्चों आ गया आपका 38,000 है 38, अच्छा 30 है 38 अच्छा 38,300, यहाँ एक कॉमा भी डाल ये। अब आगे टैक्स क्रेडिट्स की बारी। अब मैं कहता हूं जी इसमें से आप टैक्स क्रेडिट माइनस कर दो, टैक्स क्रेडिट फॉर डोनेशन। हम इन दोनों डोनेशन को इकट्ठा कर देते हैं 5,30,000 और इसकी वर्किंग यहां कर लेते हैं। तो हम वर्किंग 1 डोनेशन के लिए करते हैं, तो डोनेशन के लिए फार्मूला क्या है A ओवर B इंटू C। अच्छा, जिसमें A जो है वो है हमारी जो टैक्स हम पे करें, ठीक है जी, और जो हमारी इनकम है टैक्सेबल इनकम 3,83,000 8,83,000 सॉरी, मल्टीप्लाई बाय C और C है लोअर ऑफ। एक है एक्चुअल, एक्चुअल कितना बनता बच्चों इकट्ठा कर लें 5,30,000, ये एक्चुअल हो गया, तब भी ठीक एक ही जवाब आएगा आई होप। अच्छा जी शाबाश। लेकिन जो आई कैप है वो उसकी बुक इजाजत देती कि यार इकट्ठा कर दो, तो फिर इसको मतलब हम पेपर में इकट्ठा किया करेंगे अगर एक ही चीज होगी और दोनों लाओ होंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो जो दूसरा क्या है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, यानी 883,000 कितना बना 2,64,900। तीसरी ऑप्शन इसमें अब नहीं है, फिर ला में कंफर्म है। चले अब हम ऐसा करते हैं कि लोअर को उठाते हैं और यहां पुट कर देते हैं 5, लोअर को पुट कर देते हैं कितना, कौन सा लोअर, ये लोअर है, बिल्कुल सही आप बात, मैंने कहा जरा चेक कर दूं ये जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। तो 2,64,900 क्या बन गया बच्चों 11,490, ये हम यहाँ पुट कर देते हैं 11,490। अच्छा खासा यार टैक्स कम हो गया नहीं बच्चों। चले माइनस करें 26,810, ये आ गया टैक्स पेबल। ठीक हो गई जी बात, नो प्रॉब्लम, कोई चीज मुश्किल। चल तो ये होगा जी हमारा एक हिस्सा मुकम्मल, और अब चलते हैं किस तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वाला सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस क्या है, अगर हमें बच्चे आप टाइम नहीं दे रहे मुझे, अगर मुझे फॉरेन टैक्स क्रेडिट आया तो मैं सबसे पहली प्रायोरिटी इसको दूंगा, और अगर मुझे लोकल टैक्स क्रेडिट मिले तो सबसे पहले दुनिया की खिदमत को रखूंगा, यानी चैरिटी को सबसे पहले रखूंगा, फिर कारोबारी मकासद के लिए जो किया उसको रखूंगा, यानी ये भी तो दूसरों की है, दूसरों को पहले अपने आप को बाद में। लेकिन जाहिर बात है एक शेयर्स खरीदना और एक डोनेशन करना, दोनों में से ज्यादा बड़ी नेकी कौन सी है, डोनेशन, तो पहले नंबर पे आ गया। अब शेयर्स भी जो है नई कंपनी के खरीदे हैं तो कौम की खिदमत ही की है ना आपने, लेकिन इसको दूसरे नंबर पे आना चाहिए। तीसरी चीज है बिल्कुल अपना मफाद, अपनी सेहत की इंश्योरेंस कराई है, तो ये तीसरे नंबर पे। तो अगर आप सीक्वेंस भी देखें तो सही बन जाती है, क्या हाल है, ये सब सीक्वेंस बन जाती है, समझ आ जाती है कि दूसरों के लिए बड़ा काम डोनेशन ऊपर रखेंगे, दूसरों के लिए कारोबारी है, दूसरों को फायदा ज्यादा है स्टेक होल्डर का, तो उसको दो पे रखेंगे, जो अपना जाती है उसको एंड पे रखेंगे, तरतीब खुद ही याद रह जाएगी। ठीक है, और ये हो गया बच्चों सारे का सारा मामला। अच्छा, टैक्स क्रेडिट एडवांस टैक्स पेड, ये बिजनेस का मामला है, इसलिए इसको अलग रखते हैं। बिजनेस आमतौर पे एडवांस टैक्स देते रहते हैं, आम आदमी तो कम ही देता है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले ही मेड डोनेशन ऑफ रुपीज कितना 50,000 टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू क्रॉस चेक। दूसरा मसला ही परचेज शेयर्स ऑफ न्यू लिस्टेड कंपनी कितने के 90,000 के, एंड दीज वर परचेज ऑन, ठीक है जी 17 जुलाई को, जो भी कह लें 12 कहेंगे हम उसको।
अच्छा, उसके बाद ही पेड इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन 1,20,000। मिस्टर यकूब हैज डिस्क्लोज्ड दैट टैक्सेबल इनकम उनकी है 22 लाख और इन द टैक्स ईयर 2014 एंड पेड ज़कात कितनी 2 लाख एंड ही हैज आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट ही हैज डिपॉजिटेड शेयर disposed of share purchase 13 and when these were acquired on credit of 10,500 was allowed on tax year and required to calculate क्या जी टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा बच्चों, चलिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो इनके हवाले से एक काम करते हैं कि इनकी जो टोटल इनकम है, ठीक है जी, सबसे पहले तो हम इनकी लेते हैं टोटल इनकम। पिक द टोटल इनकम, तो हम ये ले लेते हैं बच्चों टोटल इनकम जो उन्होंने बताई, हमें क्या बताई है 22 लाख। सही लिख दिया बच्चों। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर वो कहते हैं मैंने ज़कात भी अदा की है। कितनी ज़कात अदा की है? ज़कात अदा की है 2 लाख। अलाउंसेस पहले माइनस करने होते हैं ना, तो पीछे रह गया कितना 20 लाख रह गया रिमेनिंग। अब देखा जाए तो इसमें ना 2 टैक्स क्रेडिट है और 1 अलाउंस है। हाँ नहीं, ज़कात होगी ना एक, और 1 अलाउंस है और शेयर्स खरीदना तो टैक्स क्रेडिट में आएगा यार, और लोन देना सॉरी लोन डोनेशन भी टैक्स क्रेडिट में आएगा। 2 अलाउंस है 2 क्रेडिट्स। अच्छा, अब ऐसे ये आ गया जी इसमें से, चलो ठीक है। अब देखिए, अब यहां तक आके ये आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम। लेकिन ये टैक्सेबल इनकम वो है जो आपकी फर्स्ट इनकम है। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम वो आती है जब सारे के सारे आपके अलाउंस माइनस हो जाते हैं, तो हम इसको कह देते हैं इनकम आफ्टर ज़कात। इनकम आफ्टर ज़कात, ज़कात निकालने के बाद की इनकम। अच्छा, ज़कात निकालने के बाद की इनकम है, तो अब हमें सबसे पहले क्या माइनस करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? इंटरेस्ट पेड ऑन हाउस लोन। इंटरेस्ट पेड ऑन हाउस लोन कितना जी? दैट इज वर्किंग 1। तो वर्किंग 1 में चले जाते हैं। हाउस लोन पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, कितना दिया जी उन्होंने? 1,20,000। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोअर ऑफ हमें लेना है, तो एक्चुअल जो है वो है कितना 1,20,000। दूसरा कौन सा जी 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये बहुत ज्यादा बड़ी ऑफर नहीं है, नहीं वो इतना बड़ा बड़ा घर, इसका मतलब लोग लेते होंगे है ना, इसका मतलब इतना बड़ा घर जो है लोगों को मिलता होगा। तो 50% टैक्सेबल इनकम कितनी जी? अभी तक जो आई है ना वो 2 मिलियन आई आफ्टर ज़कात, क्योंकि वैसे तो एक्चुअल आती जब सारे माइनस हो जाएंगे, तो ये बन गया 1 मिलियन। और इसके अंदर आखिरी जो कानून की लिमिट है वो है 2 मिलियन की। अब जाहिर बात है हमें से जो लोअर ऑफ लेना है, तो 1,20,000 आ जाएगा। इस 1,20,000 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसमें से हमारे पास बच गया 18,80,000। क्योंकि इसके बाद अब कोई भी हमारे पास अलाउंस नहीं है, सारे अलाउंस माइनस हो चुके हैं, तो हम अब इसको डिक्लेयर कर देते हैं ये हमारी टैक्सेबल इनकम। अब इस टैक्सेबल इनकम में तरतीब के एतबार से देखा जाए तो सबसे पहले डोनेशन आना चाहिए। तो हम लिखते हैं टैक्स क्रेडिट, तो सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, वो निकल आई तो फिर टैक्स क्रेडिट की तरफ चलेंगे। तो लायबिलिटी के बाद टैक्स क्रेडिट आते हैं, अलाउंस पहले ट्रीट हो जाता है। तो टैक्स लायबिलिटी 18,80,000 को लेके चलते हैं हम, तो हमें फिर वही चौथी स्लैब ही मिलेगी ये वाली, चूंकि सैलरी तो है नहीं, बिजनेस का मामला है। तो ये आएगा कितना जी 70,000 मिनिमम प्लस 18,80,000
80,000 माइनस 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, तो ये कितना आ जाएगा? 1,76,000। ठीक है, ज्यादा अवाम जो है किसके हक में है? 76,000 के हक में ज्यादा अवाम है। जरा चेक कर लें 70 पक्की बात है, चेक कर ले। 72, तो इतने लोग हैं यार, कैलकुलेशन में कैसे एरर हो सकता है? अच्छा चले, ठीक हो गई बात। अब बच्चों यहाँ पे हम ले आते हैं इनकी, देखिए डोंट वेस्ट योर टाइम, यहां हम ले आते हैं टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम से जो कि आपने अभी निकाली कितनी है? 1 लाख नहीं, पहले टैक्सेबल इनकम लिख लेना इधर, 18,80,000। इसका फायदा ही होता है ना यार, वो फिर बार बार हमें टैक्स पेड ऑन इनकम, तो डेट इज टैक्स टोटल जो बनता है वो बनता है 1,72,000। अब आसान हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब इसके ऊपर सबसे पहले टैक्स क्रेडिट निकालते हैं ऑन डोनेशन। ठीक है जी, सेक्शन 61 का वर्किंग नंबर 2 कर देते हैं। तो वर्किंग नंबर 2 के मुताबिक फार्मूला है ए और बी इंटू सी। अच्छा, ए जो है वो बनता है हमारा क्या जी? 1,72, और ये बनता है 18,80, और मल्टीप्लाई करते हैं सी के साथ, तो सी है लोअर ऑफ यानी एक्चुअल, तो एक्चुअल डोनेशन कितना किया है? 50,000, और 20% ऑफ के 30% ऑफ एक्चुअल जो उसकी है क्या शाबाश, सॉरी, टैक्सेबल इनकम। अच्छा भाई, 18,80,000 कितना बचे? 5,64,000। और कोई शिक? क्या करें फिर? 50,000 को यहाँ पुट कर दूं, कर दिया। चलो 4,574, तो ये आ गया बच्चों 4,574, और ये हो गया माइनस। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद प्लीज साइलेंट यार, आप कोई बात फिर मैं कहूंगा, आज आप टाइम नहीं दे रहे मुझे, मुसलसल आपस में बातों में लगे हुए। टैक्स क्रेडिट ऑन शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, ये लो क्या बन गया? 8,234, तो 8,234। अच्छा, प्रीवियस कितना उसका रहता? ठीक है, तो टैक्स क्रेडिट रिमेन्स कब का? 2013। ये अलाउ नहीं होगा क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता बाय लॉ। ये थे जी, शाबाश। 2013 परचेज कब किए थे? 2013 के टैक्स ईयर का क्रेडिट हम यहां नहीं दे सकते, तो हमें इसको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, और हम कोई टैक्स क्रेडिट इसको नहीं देंगे। नहीं, देखिए अगर वो इस साल लेता और टैक्स क्रेडिट देते, अच्छा मैंने भी गौर नहीं किया, तो 2014 नहीं 2013, क्योंकि मैं रट्टा नहीं लगाता, मैं बस ऐसे देख के आ जाता हूँ कि 4 बच्चे कराएंगे तो कर लेंगे, तो ठीक है, दैट्स गुड पॉइंट। 2013 में लिए तो इस साल कोई टैक्स क्रेडिट
नहीं बनता, तो वर्किंग 3 वैसे ही जायल है, इसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। ये तब होता अगर उसने टैक्स ईयर 2014 में ये लिए होते तो बात। लेकिन अब मसला ये है कि आप इसमें से ये माइनस करें जरा, क्या बनता है? 1,00,000 जी शाबाश 67,426। अब ये जो इसने लास्ट ईयर क्रेडिट लिया था, लास्ट ईयर क्रेडिट, वो क्रेडिट इसके अंदर क्या होगा? वो ऐड हो जाएगा। दिस इज व्हाट। और वो क्रेडिट सवाल में उसने बताया हुआ है कि उसने क्रेडिट लिया था 10,556 का पिछले साल। तो 10,556 रुपए जो है, क्या भाई 10,556 यही है। एक मिनट यार, है तो 10,556, तो ये इसमें क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हो जाएंगे? कि लॉ ये कहता है 24 मंथ से पहले इसे सेल करने शुड नॉट सेल, इसको सेल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन इसने सेल कर दिए। तो हम ऐसा करते हैं ना, ये वाला किसी और बच्चे ने देखा तो कंफ्यूज होगा, हम इसको, आपको तो मैंने समझा दिया है, तो हम इसको यहां से हटा ही देते हैं। हटा क्यों देते हैं? ताकि वो बच्चा इसको करे ही ना। ठीक है, बस यहां लिख देते हैं कि ये उसका क्या था, ये लास्ट ईयर का हिसाब है। ठीक है, वो डायरेक्ट ये क्रेडिट कर देगा। कितना बन जाएगा? 1,77,982। तो ये इसको रिट्रीट कर दे। डन हो गया। अब फिट है। चलो, तो ये हमें करने की कोई जरूरत नहीं। चलो, अब सारे सवाल हो गए, टेस्ट के सारे सवाल हो गए।